रकबे के लिहाज से जो कि सबसे बड़ा सूबा है हमारा 52-53-54%, तो इन्होंने उसको उस पे तकसीम कर दिया, जबकि हमारी आबादी पंजाब के एक लाहौर के बराबर भी नहीं है। तो उन्होंने अच्छी कैलकुलेशन की, ये स्टैटिस्टिक है, मैंने इस पे अच्छे गोल्डन मार्क्स लिए थे, मैं भी समझता हूँ इन चीज़ों को। हमने ग्राउंड रियलिटीज़ में जाना है। हमारी बदकिस्मती जनाब स्पीकर साहब उस दिन हुई जब 70s में यहाँ टीचर पंजाब के KPK के सिंध के उनको निकाला गया, ज़बरदस्ती निकाला गया। जब उन्होंने इस सरजमीन को छोड़ दिया, हमारी तालीम का मेयार उस दिन से गिर गया। मेरी बात खत्म होने दी, फिर आप ये बात मैं आपकी मालूमात में आप मेरे मोहतरम हैं मुअज़्ज़िज़ सर देखें, मैं ये नहीं सर जनाब वाला 1970 में 71 में किसी टीचर को ज़बरदस्ती नहीं निकाला गया। ये जो एक प्रोपेगेंडा अफवाह जो की गई, उस वक्त एक गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी जब पाकिस्तान मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान तकसीम हुए। उसके बाद गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें करम साहब क्या पी रहे हैं वहां एक उसमें मेरी बात सुने। एक मिनट सर देखें, आप इस पे बात नहीं कर रहे यार, एक मिनट तो मुझे हमारे बुजुर्ग उस वक्त एक मिनट सना, एक मिनट देखिए, हमारे बुजुर्ग उस वक्त हुकूमत में थे। नहीं मुदाखलत कर रहा हूं यार, अभी की हालात की बात करें, अभी के एजुकेशन का। एक मिनट बात सुने ना, एक मिनट मेरी सर, मैं एक मेडिसिन ले रहा हूं, मेरा ये सीसी खराब है। तो आज मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में गया, मैंने रिक्वेस्ट की उस जज से कि मेरी आज स्टेटमेंट थी, तो वहां भी मैं पानी ले रहा था, तो विद ड्यू अपॉलॉजीज हर 5 मिनट के बाद वो उसकी जो क्या कहते हैं उसकी साइड इफेक्ट है वो ये है कि वो ड्राई माउथ होता है। तो इसीलिए मैं आपसे अपोलोजाइज कर रहा हूँ कि इसी वजह से मैं पानी ले रहा हूँ, अदरवाइज आइंदा इजाजत लेकर पिए। जी सना बोलो सर। अच्छा जनाब, सिर्फ 2 मिनट 1 सेकंड बल्कि जनाब स्पीकर, देखिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई मुअज़्ज़िज़ रुकन यहाँ महसील ये बहुत सी जगहों पर देखें 1971 में 71 में तकसीम पाकिस्तान हुआ, तो उस वक्त जो मशरकी पाकिस्तान में जितने मुलाजमीन थे वो वहाँ से निकाल दिए गए। जब वहाँ से निकाल दिए गए तो ये तय पाया कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, फ़िलहाल इनको 4 सूबों में तकसीम करें ताकि ये मुलाजिम कहीं पर इनकी रोज़ी रोटी का मसला हो जाएगा, तनख्वाहें। तो फिर वहाँ पर गवर्नर कॉन्फ्रेंस में गौस जो साहब थे और कर साहब जो थे वो पंजाब के गवर्नर थे। ये आपस में ये गवर्नर कॉन्फ्रेंस में 4 सूबों के गवर्नर बैठे, ये तय पाया कि जब भी ये आने वाले 5-6 महीने में हर सूबा जो है अपने महकमों में मुख्तलिफ मुलाजमतें जो है पैदा करेगा और अपने मुलाजमीन को अपने सूबे ले जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद उस गवर्नर जो कॉन्फ्रेंस के फैसलों के मुताबिक वो सारे मुलाजमीन बलोचिस्तान से पंजाब चले गए अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक। एक मिनट, तारीख में मुझे कोई एक देखे तारीखी हवाले से बात करें, मैं आपको गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के मिनट्स गवर्नर हाउस से निकाल के दे दूंगा। सर मेरी बात मुकम्मल करें। आपकी बात मैंने समझ गई कि वो और दूसरी बात यह है कि बलोचिस्तान में तालीम के बहरान का शुरुआत जो है, बल्कि तालीम शुरू ही बलोचिस्तान में 1971-72 में पहला फर्स्ट इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बना। उससे पहले हम मुल्तान के साथ मुंसलिक थे। बलोचिस्तान में पहला बोलान मेडिकल कॉलेज सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब के दौर में बना। पहला बलोचिस्तान में आपने एक मिनट ली, अभी मुझे टाइम दे। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी का कायम आप रखें कि नोट करें जवाब। तालीम तबाह किसने की? अगर वो हिस्ट्री पे बात करना चाहते हैं, मैं हिस्ट्री पे इनके साथ बात करता हूँ। कमलों में उगे हुए लीडर्स ने बलोचिस्तान की तालीम खराब की जनाब, जिन लोगों को बलोचिस्तान की हुकूमत बलोचिस्तान में हुकूमत बनाकर मुसल्लत की जाती है, उन्होंने बलोचिस्तान की तालीम को तबाह कर दिया। बलोचिस्तान की सीनियर लीडरशिप ने यूनिवर्सिटियां दी, बलोचिस्तान को स्कूल दिए, लॉन्ग टर्म प्लान दिए। सरदार साहब बात सही है जनाब स्पीकर साहब, उस चीज का मैं जाती तौर पे विटनेस हूं कि उनको जबरदस्ती निकाला गया। मैं उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ रहा था, वो टीचर बात करने दे, अभी मैं नहीं बात, अगर ऐसे होगा तो फिर हम भी करेंगे। आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए सना बलोच साहब ने बात की, अब सरदार साहब को बात करें। मैं इस चीज का विटनेस हूं और मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक ड्राइंग टीचर था, रोता हुआ वो डेरा गाजी खान चला गया, उसको निकाला गया और उसको उस वक्त क्या हुआ मैं इस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, ये पुरानी चीजें ना खोलें। हमें सब कुछ पता है, हम आज की इस दौर के पैदावार नहीं है, हम उस दौर के पैदावार हैं। हमें पता है कि उस वक्त क्या होता था।
जनाब स्पीकर साहब, ये 70s में हमारी तालीम का मेयार खत्म हो गया जब यहाँ के टीचर चले गए, बकौल इनके खुद चले गए या निकाले गए, या दो गवर्नरों ने आपस में फैसला किया निकल गए। अब आते हैं हम एजुकेशन की तरफ। इन्होंने बड़ी खूबसूरत उसको जैसे एक जलसे में इंसान चार्ज करता है, मोब को चार्ज करता है, सना साहब सारा दिन सेक्रेटरिएट में फिरते हैं, और वो ये फिगर जो इन्होंने दिए ये एजुकेशन में अवेलेबल है। यार मेरे इस तरीके से आप बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलने देंगे आपको। जनाब स्पीकर साहब, मैंने आप तशरीफ रखे, गैर पार्लिमानी अल्फाज से जो है परहेज करें, आप तशरीफ रखें। अगर ये गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं जनाब स्पीकर साहब, आप इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप बात पूरी सुने, इस तरीके से कुछ नहीं होगा। तो आप अपने साथियों को आप जिस इस बेंचेस को थोड़ा सा मुझे सुन लें। मैं दो अल्फाज कहता हूं, आप उठ खड़े होते हैं। मैं पॉइंट पर बात कर रहा हूं। अगर तो नहीं सुनने वाली बात तो फिर बिस्मिल्लाह। आप लोग इशू तक मैं महदूद हूं। आप लोग तशरीफ रखें। मैं एजुकेशन के इशू तक महदूद हूं। आप तशरीफ रखें। देखो सर, आप तशरीफ, हम पीछे नहीं है। अगर ये तारीख में जाना चाहते हैं, हम तारीख के हवाले से इनको जवाब देने को तैयार आप लोगों ने देखिए, आप लोगों ने बात की, देखिए वो लोग सुन रहे थे, अभी आप इनको बात करने दें। जो बातें की हम सुनते रहे। आप मेहरबानी करके सुने कि किस हद तक हम ताउन में जा रहे हैं और किस हद तक विद ड्यू अपॉलॉजीज मेरी मजबूरी है। नहीं वो मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूं ना, वो ड्राई माउथ उसके साइड इफेक्ट है। स्पीकर तो मैंने इजाजत ले लिया है। मैंने आज आपका ही कौम का उस ऑनरेबल रजील लांगो साहब ने मुझे अलाउ कर दिया, मेरे एज विटनेस वो हो रही थी। लांगो तो बड़े दिल वाले हैं, कादरदाद लांगो को भी जानते हैं आप। सरदार साहब मुख्तसर जवाब दे दे, फिर कार्रवाई आगे भाई। आप स्पीकर साहब, एक गुजारिश है, आप टाइम मुकर्रर कर दें, अपनी एक रूलिंग दे दें कि पार्लिमानी लीडर कितनी बात करेगा, आम आदमी कितनी बात, मतलब आम और हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार वाला जो ये होता है। आप तो मेरा ख्याल है पूरे इजलास में अभी दूसरी दफा आ रहे हैं। मीर हमल मोस्ट वेलकम, आपको अल्लाह ले आए, हम तो आपका इधर राह तक रहे हैं। तो जनाब स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि ये उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिखाया, बिल्कुल है। जब मैं यहां पे खड़ा हूं बहैसियत एक हुकूमत का हिस्सा, मैं जब इनको कमिटमेंट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बिस्मिल्लाह आप आए। मेरे कायद लीडर ऑफ द हाउस की भी ये कोशिश है, बल्कि कोशिश से भी आगे बढ़ के है कि हम उस तरफ वाले साथियों को भी साथ लेके चलें, चाहे वो कोई अच्छी तजावीज़ हैं तरक्याती हवाले से, या मिसिंग कोई भी इस सूबे में कोई मिसिंग फैसिलिटीज़ की बात कर सकते हैं, या मिसिंग जो भी है हम साथ लेके चलना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह, मैंने एक बात किया, आई मीन इट।